5 ऐसे विचित्र जीव जो सदियों पहले हो चुके हैं गायब, लेकिन साइंटिस्ट्स उन्हें हमारी दुनिया में वापस ला रहे हैं। नंबर 5, वुली मैमथ। यह वुली मैमथ एक ऐसा शानदार प्राणी था जो पिछले हिमयुग के दौरान पृथ्वी पर घूमता था और लगभग 10,000 साल पहले इंसानों, शिकारियों और पृथ्वी के क्लाइमेटिक प्रकोप की वजह से विलुप्त हो गया था। लेकिन अब साइंटिस्ट 6,000 किलो वजन और 9 से 12 फीट ऊंचाई और 10 से 13 फीट के दांत वाले इस भारी भरकम प्राणी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने साइबेरिया के जमे हुए टुंड्रा में पाए गए अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन का इस्तेमाल करके, जिसमें उनकी चिल्ड डीप फ्रॉस्टेड लाशें शामिल हैं, वुली मैमोथ के डीएनए का सफलतापूर्वक पता लगाया है। क्रिस्पार जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक वुली मैमथ के जीन को मॉडर्न हाथी के जीन्स में जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक इस एडिटेड डीएनए का इस्तेमाल करके एक मॉडर्न एशियाई हाथी को आर्टिफिशियल रूप से गर्भधारण कराने की योजना बना रहे हैं, जिससे वुली मैमथ के समान दिखने वाला हाथी पैदा हो सके। नंबर 4, निएंडरथॉल की साइंस और टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे निकल गई है कि वैज्ञानिक हमारे पूर्वजों को ही वापस धरती पर लाने की योजना बना रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिक निएंडरथल को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे प्राचीन मानव पूर्वज थे और लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। साइंटिस्ट ऐसा प्रयास जीन एडिटिंग और मॉडर्न साइंस की मदद से करने वाले हैं। इस प्रोसेस के लिए वैज्ञानिकों ने निएंडरथल के अवशेषों से डीएनए को निकाला है। यह डीएनए बहुत पुराना है, लेकिन अच्छी तरह से प्रिजर्व हड्डियों और दांतों से मिला है। क्रिस्पार जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट निएंडरथल के जीन को आधुनिक मानव जीन्स में जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वे निएंडरथल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी, जैसे उनका शारीरिक आकार और उनकी विशेषताएं, मॉडर्न मैन में फिर से उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधारण के जरिए भी उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। इस प्रोसेस में वो इस जीन को एक मानव भ्रूण में डालकर और उसे एक महिला के गर्भ में इम्प्लांट करके निएंडरथल जैसे इंसान को पैदा करने की योजना बना रहे हैं। लेखन बता दें, यह एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है। दरअसल वैज्ञानिक उन्हें धरती पर वापस लाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, जिससे हमें निएंडरथल की जीवन, आदतों और विलुप्ति के कारणों के बारे में पता चल सके। नंबर 3, आयरिश एल्क। यह आयरिश एल्क जो विशाल हिरण थे और दिखने में खूबसूरत और यूनिक थे, इन्हें भी साइंटिस्ट दोबारा से इस धरती पर पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आयरिश एल्क का शरीर बड़ा और मजबूत होता था। ये करीब 7 फीट के होते थे, जिससे ये काफी शक्तिशाली दिखते थे। आयरिश एल्क की पहचान उनके विशाल सींग थे। ये सींग लगभग 12 फीट तक लंबे हो सकते थे, जो इनके सिर के दोनों ओर बड़े और चौड़े आकार में फैले होते थे। लेकिन जिन विशाल सींगों को ये वरदान समझकर घूमते थे, वही इनके लिए अभिशाप बन गए थे, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक उनके ये सींग पेड़ की डालियों में फंस जाते थे, जिसे निकालने के चक्कर में उनकी गर्दन टूट जाती थी और उनकी मौत हो जाती थी। उस समय धरती पर मौजूद ये सबसे बड़े हिरण थे, जिनका वजन 1500 पाउंड तक होता था। बता दें, ये विशाल हिरण लगभग 7,500 साल पहले विलुप्त हो गए थे। आयरिश एल्क के डीएनए इनकी प्रिजर्व की गई हड्डियों और सींगों से मिले हैं, जिनका इस्तेमाल करके वैज्ञानिक इन विशालकाय हिरणों को धरती पर वापस लाने की कोशिश में जुटे हैं। नंबर 2, साइबेरियन यूनिकॉर्न। आजकल लोग यूनिकॉर्न को फिक्शनल कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले ये इस धरती पर मौजूद था। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर कर दें कि अगर आप सफेद बालों वाले घोड़े जैसे यूनिकॉर्न के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वो नहीं थे, ये साइबेरियन यूनिकॉर्न थे। वो साइबेरियन यूनिकॉर्न की स्पेशलिटी उसके माथे पर लगा लंबा और बड़ा सींग था। यह सींग लगभग 3 से 4 फीट लंबा होता था, जो इसे सबसे अलग बनाता था। इनकी लंबाई 15 फीट और हाइट 6.5 फीट थी। इसका वजन 4 से 5,000 किलो तक हुआ करता था। इसकी टांगे लंबी और मजबूत होती थीं, जिससे यह आसानी से लंबी दूरी तक चल सकता था और तेज दौड़ सकता था। ये प्रजाति विलुप्त इसलिए हुई क्योंकि उस समय क्लाइमेट काफी ज्यादा कठोर हो गया था। इनके रहने के लिए जमीन बची ही नहीं थी। इतने शानदार और भारी भरकम राइनो अब नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट इन विशालकाय राइनो को वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नंबर 1, सेबर टूथ टाइगर। ये सैबर टूथ टाइगर जिसे साइंटिस्ट वापस लाना चाहते हैं,
वो एक बेहद खतरनाक और डरावनी बिल्ली थी, जिस बड़ी खासियत उसके 2 लंबे नुकीले ऊपरी कैनाइन दांत थे जो 7 इंच तक लंबे हो सकते थे। ये दांत शिकार को पकड़ने में मदद करते थे। इसका शरीर बहुत मजबूत और भारी होता था, जो इसे एक ताकतवर शिकारी बनाता था। यह शेर और बाघ जैसी आधुनिक बड़ी बिल्लियों से भी भारी और मजबूत था। बता दें, रिसर्चर्स को इनके सिर्फ फॉसिल ही मिले हैं, जिनसे इनके बारे में सिर्फ जाना जा सकता है, लेकिन वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक इन्हें हर हाल में वापस लाना चाहते हैं, इसलिए वो इनके फॉसिल से टूटे हुए डीएनए उठाकर उन्हें रिपेयर कर रहे हैं। यानी अगर उनकी ये कोशिश कामयाब हुई तो धरती पर फिर से इतने खौफनाक जानवर की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये थे वे लुप्त हो चुके खतरनाक जानवर जिन्हें वैज्ञानिक वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको इनमें से सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगा,